There's a very famous quote by Warren Buffett, something about if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die, right? And I think it is referring to what in finance is known as the eighth wonder of compounding. Yes. Speak a little bit to that effect. I think what it means, that there are now more caveats to that statement. Okay. जो non-linearity है, that gives you that caveat. Because you create, even salaried people, if you look at before liberation probably, no salaried person would become so rich so fast. Now we are seeing Meta में लोग 10-10 मिलियन के पैकेज पे हायर हो रहे हैं AI इंजीनियर्स, जहाँ फिक्स सैलरी 70-80 करोड़ है. इंडिया में भी now there are enough salaried jobs जो एक not enough, not in large number, but there are many examples where 1 करोड़ से ज़्यादा सैलरी है. तो वो मुझे स्टेटमेंट ये नहीं लगता वो हमेशा ट्रू है. वो मुझे लगता है कि while you sleep, that was old ये, वो a new word that is non-linearity in your input and output. Got it. But talk to me about compounding and how it operates. Give my viewers a visual sense of how compounding truly looks like. I'll give you the reason why. Anytime I've spoken to somebody who's been investing his money, and आप देखो मेरी position ऐसी है कि now I move across social classes fast. I meet a lot of people. Money comes to be a topic of discussion. लोग मेरे को बताएंगे मैंने यहाँ पैसे लगाए वहाँ पैसे लगाए, and everybody seems to say, bro, I wish I had done it sooner. Yes. One way or another, they're like, यार काश मेरे को समझ में आ गया होता कि year 1 और year 10 में 10 का डिफरेंस नहीं है, 100 का डिफरेंस है. यार प्रखर ये देखो, मैंने बहुत लोगों को समझा, किसी को नहीं चमकता. नहीं समझता. दिस इज़ वेरी इमोशनल. तो अनलेस यू सी इट योर सेल्फ, यू विल नॉट. ये आप कितना भी मैथ समझा दो कि 1 का 10 होगा, 10 का 100 होगा, ये होगा वो होगा, नहीं चमकता. ये देख के भी लोगों को नहीं चमकेगा. बिकॉज ह्यूमन्स आर नॉट मेड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बने हैं, और यहाँ तो रिजल्ट आता है 10वें साल में, राइट? तो नहीं चमकता. सो यू हैव टू ट्रस्ट समबडीज वाइजनेस कि ये बंदा बोल रहा है इसलिए करो. तो लेट अस अज्यूम सम पीपल आर ट्रस्टिंग योर विजडम राइट नाउ. हेल्प मी अंडरस्टैंड. हेल्प इट फॉर दोज. मतलब मैं समझ गया लोगों को नहीं चमकता, पर उसका मतलब ये नहीं ना कहना बंद कर दें. नहीं तो है, कंपाउंडिंग वर्क करेगा आपके फेवर में. आप डिसिप्लिन रहो बस. तो यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू जस्ट फॉलो द एडवाइस. अच्छा, डोंट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जस्ट पुट मनी अर्ली. यस. एंड देन वॉच इट ग्रो. दैट्स इट. हाँ. इफ यू नॉट, यू विल रिग्रेट इट लेटर. वेरी सिंपल. अब वो आपको आज फील आना ही मुश्किल है. वो अच्छा मैं समझ गया. आप कह रहे हो एक्सपीरियंस करके समझ में आएगा. किसी को नहीं समझता. मुझे खुद को, मतलब मैं तो फाइनेंस जब मैंने देखा वो कंपाउंडिंग होते, तब जो यहाँ कुछ होता है वो किसी के बताने से नहीं होता. आई गेट इट. आई थिंक लोग जनरली अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के साथ लार्जली इमोशनल होते हैं. ह्यूमन्स इमोशनली होते हैं, राइट? तो सम कंपाउंडिंग जो वंडर है वो आपको तब दिखेगा, मतलब उसका जो तब बहुत टाइम लगता है, तब तक आप उसको सही मायने में कनेक्ट नहीं कर पाओगे. रैशनली मैं कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ आपको, बट वो लाइक इंटरनलाइज नहीं होता. वो लेसन किसी का नहीं होता. एक यंग 20-30 समथिंग को बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में रहने के लिए कितने पैसे चाहिए? डिपेंड्स तुम्हारे हैबिट्स कैसे, बट मुझे लगता नहीं कि 30-40 हज़ार से ज़्यादा चाहिए. 30-40 में हो जाना चाहिए. बट अगेन लाइक दीज आर वेरी पर्सनल थिंग्स, राइट? अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब कॉलेज से निकला तब, मतलब आई कम फ्रॉम लिटिल बिट मोर देन मिडिल क्लास, बट आई माई वेरी मॉडेस्ट, राइट? नाउ व्हेन माई सन विल ग्रो अप, he will have much better upbringing. तो when he goes on to live on his own, उसका expectation will be, उसकी baseline बहुत अलग रहेगी. Naturally speaking 30-40 के नीचे टाइट होता है, उसके ऊपर थोड़ा लग्जरी है. बट लाइक फॉर समवन लेट्स से कि जिसको AC में ही रहना है, खाना अच्छा ही खाना है, उसके लिए शायद 1 लाख भी कम पड़े, राइट? ट्रैवल ऊबर से करना है, वो बस से करेगा नहीं. उसके लिए वही बेसलाइन है अगर ज़िंदगी में की, राइट? तो वो लाइक आई टेल यू, one of my friend was coming to meet me, one of my IT friend, and the last leg he had to come by bus. This is a 24-year guy. He doesn't know कि बस कहाँ जा रही है, कहाँ लिखा होता है. लाइफ में वो बस में बैठा ही नहीं है. तो जा बेचारा. हाँ, तो बुरा लगा. हाँ, तो उसको पता ही नहीं. तो he was asking me कि बस कहाँ जा रही है, कहाँ लिखा होता है.
या किसी को पूछना है. हाँ. Not the driver. हाँ? Not the driver. Driver को थोड़ी बताओगे. हाँ. तो वो जो बोर्ड लगता है ना बस पे, उसको पता ही नहीं कि बस पे बोर्ड होता है. इमेजिन दिस. ये कहाँ से हैं ये तो? Because he came from a very rich family, always traveled by flights or personal car, not even railway. तो उसको नहीं, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि जिसका जो बेस लाइन है ना वहाँ से वो चालू करेगा. Sure. तो उसको तो रिक्शा में बैठना इज लाइक अ पनिशमेंट. Right. तो उसके लिए 30-40 हज़ार विल बी वेरी मच अ प्रॉब्लम. We have barely scratched the surface with this clip. If you want to know all the fun stuff that happened in this conversation, you've got to go to our main channel. Click now.